आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो 11th में हम लोग पढ़े थे जो भी अकाउंटिंग, वो पढ़े थे किसके लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब पता है ना आप लोगों को? जिसमें एक अकेला इंसान बिजनेस करता है और जो भी प्रॉफिट होता है अपने पॉकेट में डालता है। That kind of businesses are called sole proprietors। समझ आया? लेकिन आप 12th क्लास में आ गए, मतलब आप बड़े हो गए। तो 12th क्लास में जो भी पढ़ेंगे बिजनेस बड़ा होता है। अब बिजनेस में एक लोग नहीं है, अब बिजनेस में मल्टीपल लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं। तो उस टाइप के बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो पहला क्वेश्चन आया कि हम लोगों को सर क्लास 12th में कौन से टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करना है? तो हम लोगों को 12th क्लास में पार्टनरशिप से रिलेटेड स्टडी करना है और कंपनी से भी रिलेटेड स्टडी करना है, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, उसका भी थोड़ा सा पार्ट सीखना है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग का शुरुआत किससे हो रहा है? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जैसा आपको नाम से ही जाहिर है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सर क्या पढ़ना? आप अकाउंटिंग पढ़ाने की जगह थ्योरी बता रहे हैं, तो बिना थ्योरी बताए, बिना कुछ शब्दों से जान पहचान किए आपको कहां से आएगा? ठीक, तो अभी हम लोग को पढ़ना अकाउंटिंग ही है, पढ़ना अकाउंटिंग ही है, जर्नल लेजर ही है। लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग करने बैठेंगे तो देखिए कुछ कुछ वर्ड आ रहा है, वो सब वर्ड से अगर आपका पहले जान पहचान नहीं कराए, पहले दोस्ती नहीं कराएंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। तो वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, देखो ना, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फंडामेंटल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है और उसका मीनिंग है, जो सा आपका जान पहचान होना जरूरी है। क्वेश्चन बनाते समय उसका बहुत ही इस्तेमाल है। तो पहला वर्ड क्या है? तो when 2 or more persons are run a business for earning profit, then this type of business is called partnership। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सर पार्टनरशिप का मतलब रोड सफाई के लिए भी हम लोग दोनों मिल गए तो पार्टनरशिप कहलाएगा, मंदिर बनाने के लिए मिल गए तो पार्टनरशिप कहलाएगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मिल गए तो पार्टनरशिप कहलाएगा, हॉस्पिटल बनानी तो पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं, मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। तो ये हो गया पहला वर्ड पार्टनरशिप का। दूसरा, सर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स मतलब जो ओनर होते हैं, जो उस बिजनेस को रन करते हैं, जो लोग अपने घर से पैसा लगाया है उसको, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। 11th में जो पढ़े थे उसमें उसको क्या बोलते थे? प्रोप्राइटर। इसमें क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। सेकंड क्या, थर्ड क्या है? एक वर्ड और मिला, कैपिटल। क्या नया है? कैपिटल तो जाना पहचाना है, लेकिन क्या लग गया? क्योंकि बिजनेस क्या है, इसलिए क्या लग गया? पार्टनरों का पैसा जो बिजनेस में लगा है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। ड्राइंग, पर्सनल पर्पस के लिए अगर कुछ पैसा पार्टनर लोग घर ले गया तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर लोग ले गया। 11 में केवल ड्राइंग पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या है? ये नया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? तो आप 11th में जो पढ़े किसके बारे में पढ़े? 11th में आप अकेले मालिक हैं, जो भी पार्टनर है वो अकेले है, उसके बिजनेस में 51,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? तो क्या वो किसी को बांटना था? पूरा अपने पॉकेट में डालिए, चलिए, कोई झमेला नहीं। लेकिन अब तो मालिक ज्यादा है, तो अब इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा ना। तो ये कितना लेंगे और ये कितना लेंगे? 3 है तो तीनों कितना कितना लेंगे? वो आप लोग का एग्रीमेंट किया रहेगा कि हम इतना लेंगे, बराबर
बराबर लेंगे तो 1:1:1। अगर रेशियो होगा 3:2:1 तो वही रेशियो है जिसमें पार्टनर्स लोग ये एग्रीमेंट किए हैं कि अगर 1 साल तक खूब मेहनत करके जो भी प्रॉफिट या लॉस होएगा उसमें पार्टनरों का क्या हिस्सा होगा। बोली बात समझ में आया कि नहीं? तो तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझिए, ये एक पार्टनर है और ये उसका बिजनेस है। मान लेते हैं अल्पाइन जो बिजनेस है जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका है, आप और आप दोनों का, तो इसके ऑनर है आप लोग। तो आप लोग अलग है, आपका अस्तित्व जो है वो अलग है और बिजनेस का अस्तित्व अलग है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या समझ लेते हैं, मेरा है बिजनेस, हम ही मालिक, हम ही सब, सिंगल नॉर्मल है। लेकिन कॉमर्स का बच्चा लोग स्पेशल होता है, उन लोग को ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो कॉमर्स का आज पहला नॉलेज क्या हो गया कि बिजनेस का अस्तित्व, आइडेंटिटी अलग है, एंटिटी और ऑनर्स का अलग है। तो जब बिजनेस में पैसा आप लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो मालिक बिजनेस के काम में एक बात बोला, देखो तुमको हम कैपिटल दिए हैं तो तुमसे हम इंटरेस्ट लेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलिए समझ में आया? तो दिक्कत, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मालिक के लिए इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? लॉस। तो आप बोलिएगा सर 11th में तो ऐसा नहीं पढ़े थे, मालिक के लिए अलग और बिजनेस के लिए अलग। 11th में तो केवल बिजनेस के लिए पढ़े थे, सही बात है। 11th में जो भी अकाउंटिंग हम लोग करते थे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे? बिजनेस के लिए। किसके लिए क्या करते हैं? मालिकों के लिए नहीं करते। लेकिन जब आप 12 पढ़िएगा ना, एक बार अकाउंट बनाइएगा या एक बार जर्नल एंट्रीज करिएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के लिए। तो एक बार किसके लिए करिएगा? पार्टनर्स के लिए। तो एक ही आइटम दो लोगों के लिए होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार किसके लिए सोचिए? बिजनेस के लिए। और एक बार किसके लिए सोचिए? पार्टनर्स के लिए। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात आएगा तो जो भी प्रॉफिट होगा इसके लिए होगा, तो इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट करो, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और इसके लिए वही चीज क्या हो जाएगा? डेबिट। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात कर लेते हैं उल्टा। अब ये बिजनेस से पैसा घर ले गए पर्सनल यूज के लिए, तो इस बार बिजनेस इसके काम में था, बोला तुम हमको इंटरेस्ट दो नहीं, तो बिजनेस बोला कि तुम हमको इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट हो जाएगा इसमें, और इसके लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में, क्योंकि इन्हीं सब में पूरा चैप्टर खत्म होगा। प्रॉफिट का बंटवारा कैसे कैसे किया जा रहा है वही पढ़ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और इंटरेस्ट ऑन लोन भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह, पार्टनर बिजनेस में जो कर्ज दिया वो क्या है? लोन। उसमें इंटरेस्ट लिया तो इसके लिए प्रॉफिट, इसके लिए लॉस। यही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो कोई दिक्कत? समझ गए? अभी तक कौन सा वर्ड समझ गए? पार्टनरशिप, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब बात कर रहे हैं सैलरी एंड कमीशन। तो पार्टनर होते हैं दो टाइप के। एक पार्टनर जो मालिक के साथ साथ स्टाफ भी है, काम भी करता है। हम भी पार्टनर हैं, आप लोग भी पार्टनर हैं, हम पढ़ा भी रहे इस अल्पाइन में कॉमर्स क्लासेस, और आप लोग क्या करते हैं? केवल मालिक है, पैसा लगाए हैं, बैठे रहते हैं। अब जो भी प्रॉफिट होगा मेरा, आपका और आपका, तीनों का है। बट हम सैलरी भी लेते हैं, काम भी तो कर रहे हैं, एक स्टाफ का काम भी तो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सैलरी, पार्टनर सैलरी या कमीशन लेंगे वही है।
पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, तो बताएगा इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या होगा, बिजनेस से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर नहीं करेंगे आप लोग डीड तो झगड़ा हो जाएगा। आप बोलेगा हम ज्यादा लिखे ही नहीं है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना, झगड़ा। जब जैसे जमीन खरीदे, आप जमीन का पेपर नहीं बनना, पैसा दे दिए, जाके इसमें घर बना के रह रहे हैं, आएगा घर तोड़ देगा, पेपर दिखा। तो लिखित तो हर चीज होना चाहिए ना, रिटेन डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज। तो वैसे ही अगर आप लोग एग्रीमेंट नहीं बनाए, ये बोलेगा कि बहुत मेहनत हम कर, हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, आप बोलेगा हम ज्यादा, झगड़ा हो जाएगा। तो इट इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट जो जाके कोर्ट कचहरी में हम लोग स्टैंप लगा दिए, कंपनीज एक्ट 2013 के, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, और सारा चीज जो जो लिखा वो मानना पड़ेगा। क्या लिखा रहता है उसमें, यही सब लिखा है, समझ गए बात? यही है हमारा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू फंडामेंटल। ये सब शब्दों का जान पहचान आपको आना है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आया पढ़ना क्या है, अब नई चीज जिसके लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। ये चैप्टर में इतना चीज से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारा क्लियर होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चीज, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। ये तो मैथ है, कैलकुलेशन है, लेकिन जो अकाउंटिंग है उसमें क्या करना है, ये तो कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं। जर्नल लेजर ही तो अकाउंटिंग का सोल है, आत्मा है, ये तो पीछा छोड़ने वाला नहीं। और लेजर में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है सर, ये चीज क्या है उसके बारे में बताइए, ये चीज क्या है उसके बारे में बताइए, ये चीज क्या है, इसमें बात की बात है। आज तो हम लोग केवल इस पे फोकस करेंगे, इस पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो अब एक शब्द है जाना पहचाना, बस इतना, ये सुने थे 11th में, एप्रोप्रिएशन छोड़ दो, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सुने हैं कि नहीं सुने? क्या, जब कोई बिजनेस हम लोग करते हैं तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। 11th का बात बता रहा हूं। फिर उसको मंथली या ईयरली हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेजर। फिर एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें टोटल परचेज, टोटल सेल्स एक साल का दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब आया एक साल तक बिजनेस करने के बाद हम लोग प्रॉफिट में है कि लॉस में है, उसको पता करना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे 11th का, अगर धुंधला धुंधला सब कुछ याद हो तो उससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाले। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे तो उससे हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले। ठीक, 11th का बात बता। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किए, क्योंकि ये जो 51,000 रुपीज है, मान लेते नेट प्रॉफिट, ये किसका था, बांटना तो है नहीं, झमेला तो है नहीं, पॉकेट में लिए मेरा हो गया, कैपिटल में डाल देते थे बैलेंस में। लेकिन आज वही बिजनेस है, लेकिन अब पार्टनर लोग हैं, आप लोग तीनों हम लोग पार्टनर हैं, तो ये तीनों में ना बटेगा, तो कैसे बटेगा? कोई पार्टनर सैलरी लेगा, कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, जो कैपिटल लगाया है, कोई पार्टनर कमीशन लेगा, प्रॉफिट को बांटना तो पड़ेगा। उस बंटवारा कहते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे? अगर एक लाइन में इसको हम लोग थ्योरेटिकली समझने का कोशिश करें कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बताइएगा?
The profit and loss appropriation account is prepared to distribute profit, to show distribution of profit between the partners according to their partnership need. जो भी प्रॉफिट है, सैलरी दे दिए ए और बी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए सब। ये जो बंटवारा एग्जाम कैसे करेंगे, ऐसे ले लेके करेंगे, कॉपी में दिखाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दिक्कत समझ गए बात? ये हो गया इंट्रोडक्शन आज का। अब अगले दिन से सीखने वाले हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, बताएंगे।